जो भी आएगा तहस नहस हो जाएगा। भाई साहब ये बात ध्यान खोल कर रखना, क्योंकि जो भी आएगा आईपीएल 2025 में वो भाई साहब केकेआर के 4-5 खिलाड़ियों के आगे तहस नहस हो जाएगा। आईपीएल 2025 से पहले मैं एक तरफ पंजाब सनराइजर्स हैदराबाद को तूफानी टीम मान रहा हूं, क्योंकि पंजाब की टीम इस बार बहुत मजबूत है, बहुत सारे खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के कई सारे खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब तीसरे नंबर पर मैं केकेआर को रख रहा हूं, और रख क्यों रहा हूं उसके पीछे की वजह है। हालांकि कई सारी टीमें और भी हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। राजस्थान की टीम अच्छी है, चेन्नई की टीम मुझे बड़ी अच्छी नजर आ रही है आईपीएल 2025 से पहले। लेकिन भाई साहब केकेआर की टीम के बारे में मैं 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं कि इन खिलाड़ियों के सामने जो आएगा वो तहस नहस हो जाएगा। इन खिलाड़ियों से बचकर रहना है। बस ये विपक्षी टीमों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है आईपीएल 2025 से पहले कि अगर इन खिलाड़ियों से बच जाओगे तो भाई साहब केकेआर से जीत जाओगे। सीधी सीधी सी बात है। अगर इन खिलाड़ियों ने मचाया तूफान तो भाई साहब विपक्षी टीम हो जाएगी परेशान। ये बात समझ कर रखना, ध्यान खोल कर रखना। अब वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं चलिए उन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आईपीएल 2025 का बिगुल अब बच चुका है। अब ज्यादा दिन बचे नहीं आईपीएल 2025 के। अब तो बस ये समझ लेना कि एक तरीके से जो शंखनाद होता है युद्ध से पहले का, वो शंखनाद हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद आईपीएल 2025 का माहौल तैयार हो जाएगा। खिलाड़ी प्रैक्टिस करने लगे हैं, कई सारी टीमों के कैंप लग गए हैं, प्रैक्टिस कैंप, वहां पर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब एक माहौल तैयार हो गया है आईपीएल 2025 का। और आईपीएल 2025 में कौन सी टीम क्या करेगी, कितना बेहतर करेगी, इसका तो अभी कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कई सारी टीमें बड़ी मजबूत नजर आ रही हैं। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, हैदराबाद की बात कर रहा हूं, उसके बाद में गुजरात बहुत अच्छी नजर आ रही है, मुंबई इस बार बड़ी अच्छी नजर आ रही है। उसके अलावा आप बात कर लीजिए चेन्नई मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। राजस्थान की टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। केकेआर की टीम में बड़े अच्छे खिलाड़ी, कुछ टीमें हैं जिन पर सवाल जरूर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ टीमें बड़ी अच्छी नजर आ रही है आईपीएल 2025 में। अब यहां पर केकेआर के वो कौन से खिलाड़ी हैं, देखिए सबसे पहले जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी मुझे इस बार नजर आ रहा है और जिससे बच पाना विपक्षी टीमों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये खिलाड़ी जब जब मैदान पर आता है तूफान मचाता है भाई साहब, केकेआर को मैच जिताता है, विकेट चटकाता है। नाम है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती का जो परफॉर्मेंस है ना, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, आप भी इस बात को पता लगाइएगा, आप आंकड़े सर्च करिएगा, तमाम चीजें देखिएगा। इस वक्त पिछले कुछ महीनों की अगर मैं बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती मतलब पूरी दुनिया के, वर्ल्ड के सबसे बेहतर स्पिनर बनकर सामने आए हैं। आप उनके इकोनॉमी की बात कर लीजिए, आप उनके एवरेज की बात कर लीजिए, उनके स्ट्राइक रेट की बात कर लीजिए, आप उनके वेरिएशंस की बात कर लीजिए, आप विनिंग परसेंटेज की बात कर लीजिए। मतलब वरुण चक्रवर्ती ने यार दिल जीता है जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब लगातार गुच्छों में विकेट चटका रहे हो। और उनकी गेंदबाजी में मुझे एक और बात खास नजर आ रही है, वरुण चक्रवर्ती बड़े बड़े विकेट चटका रहे हैं, बड़े बड़े बल्लेबाजों का शिकार कर रहे हैं, बड़े बड़ों का। अब जैसे ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज था, भारतीय टीम डरी हुई थी, भारतीय फैंस के दिमाग में सवाल था कि ट्रेविस हेड को कौन आउट करेगा, क्योंकि तमाम गेंदबाज तो उसके सामने फेल है। लेकिन भाई साहब वरुण चक्रवर्ती ने दूसरी गेंद पर ही आउट कर दिया। मतलब साफ है कि वरुण चक्रवर्ती के पास वो गेंद है जो ट्रेविस हेड जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी आउट कर सके। इससे साफ पता चलता है कि वरुण चक्रवर्ती के पास वो मिस्ट्री है, वो गेंदबाजी है, वो कला है कि वो बड़े बड़े बल्लेबाजों को, खतरनाक बल्लेबाजों को आउट कर सकता है। तो ये वरुण चक्रवर्ती की जो खासियत है ये जाहिर तौर पर दिल जीतने वाली है, और इसी खासियत के दम पर यह कहा जा रहा है कि इस बार वरुण चक्रवर्ती सबसे घातक गेंदबाज बनकर सामने आएंगे आईपीएल 2025 में, जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी चल रही है। तो वरुण चक्रवर्ती को लेकर सबसे पहली बात है कि वरुण चक्रवर्ती केकेआर के सबसे घातक खिलाड़ी हैं। दूसरा खिलाड़ी जो मतलब केकेआर का है, जिसके सामने कोई भी आएगा तो भाई साहब तहस नहस हो जाएगा, उसका नाम है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे एक तो कप्तान है, मतलब कप्तान अब तो बन ही चुके, अब तो मतलब सारे करता धरता है, तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। लेकिन भाई साहब कप्तानी के साथ साथ जो उनकी फॉर्म है, जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे का बल्ला चल रहा है, तूफान मचा रहे हैं भाई साहब, ये मैं बता रहा हूं। और सबसे बड़ी खासियत एक बात और मैं बता देता हूं, अजिंक्य रहाणे ना केवल तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, पावर प्ले में भी अच्छा खेल रहे हैं। उनके पास टेक्निक बहुत अच्छी है अजिंक्य रहाणे की। अगर मैं बात करूं, आप तेज गेंदबाजों की बात करिए, स्पिनर्स की बात करिए, वो पारी को लंबा ले जाना जानते हैं। जब वो जम जाते हैं तो वो 2-4-5 ओवर में आउट नहीं होते, वो 10-15-20 ओवर तक खेलने की ताकत रखते हैं।
तो अजिंक्य रहाणे की जो एक खासियत है ये केकेआर के बहुत काम आने वाली है, ये बात आप समझ कर रख लेना। तो अजिंक्य रहाणे दूसरे खिलाड़ी हो गए हैं जिस खिलाड़ी के सामने आकर विपक्षी जो टीमें हैं वो तहस नहस हो जाएंगी। पहला वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी में, दूसरा अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी में, तीसरा है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का बल्ला भी भाई साहब प्रैक्टिस में इस वक्त कमाल का टच नजर आ रहा है, बहुत शानदार नजर आ रहे हैं और चंद्रकांत पंडित उनसे छक्कों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब क्योंकि रिंकू सिंह का नंबर ही उस पोजीशन पर आएगा, वो 4 5 6 नंबर 5 नंबर की पोजीशन पर आएंगे और 5 नंबर पर तो वही 10 15 20 गेंदें मिलती है खेलने के लिए, वहां पर तो छक्के लगाने की जरूरत होती है। तो रिंकू सिंह को तैयार किया जा रहा है, चंद्रकांत पंडित उनसे छक्के लगवाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये केकेआर के लिहाज से जाहिर तौर पर बहुत बड़ा संकेत है आईपीएल 2025 से पहले कि रिंकू सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, भैया आओ छक्के लगाओ, मैच जिताओ, विपक्षी गेंदबाजों की बखिया उड़ाओ, ये सीधी सीधी सी बात है। उसके अलावा चौथे खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब उस खिलाड़ी का नाम है हर्षित राणा। हर्षित राणा की गेंदबाजी से टीम इंडिया में भी हर कोई प्रभावित है, जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने की है, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं, तो हर्षित राणा ने भी दिल जीता है। कमाल की परफॉर्मेंस हर्षित राणा की रही है। हर्षित राणा की गेंदबाजी में मुझे दो चीजें बड़ी खास नजर आई। सबसे पहले तो हर्षित राणा को उछाल मिल रहा है, पेस मिल रहा है, ये तो खासियत है ही हर्षित राणा की, उछाल और पेस तो हर किसी को पता ही था कि हर्षित राणा को मिलता ही है, क्योंकि लंबे कद के गेंदबाज हैं, तेज फेंकते 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी हर्षित राणा ने की है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा हर्षित राणा की गेंदबाजी में एक और खास बात नजर आ रही है कि हर्षित राणा गेंद के टप्पे को बहुत अच्छी जगह रख रहे हैं, विकेट चटका रहे हैं। ये बड़ी खास बात है कि अगर आप बड़े बल्लेबाजों को चकमा दे रहे हैं, बड़े बल्लेबाजों को आउट कर रहे हैं, विकेट टेकर हैं, पार्टनरशिप ब्रेक आप कर पा रहे हैं, तो मतलब साफ है कि आपके पास विकेट लेने की कला है, ये सीधी सीधी सी बात है। और हर्षित राणा की जो एक कला है ये केकेआर के बड़े काम आने वाली है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस हर्षित राणा का रहा है टीम इंडिया में, क्योंकि आईपीएल 2024 में तो खैर अच्छा रहा ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हर्षित राणा वरुण चक्रवर्ती दोनों ने 20 विकेट से ज्यादा चटकाए थे, वो तो केकेआर के एक विनिंग मूवमेंट था, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद में जब उनको टीम इंडिया में भी मौका मिला तो ये भी एक बहुत बड़ी एक तरीके से बहुत बड़ा मतलब कारनामा था, तो ये एक बड़ी बात है। उसके अलावा जो मैं पांचवें खिलाड़ी की चर्चा करना चाहता हूं जिसके ऊपर हर किसी की नजर है और ये माना जा रहा है कि ये खिलाड़ी आएगा तो तूफान मचाएगा, इस खिलाड़ी के से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगा, उस खिलाड़ी का नाम है आपका उमरान मलिक। उमरान मलिक, आप मेरी बात को लिखकर रख लेना, उमरान मलिक इस बार आपको बहुत डिफरेंट नजर आने वाला है, बहुत एकदम बदला हुआ उमरान मलिक नजर आने वाला है। क्योंकि उमरान मलिक की जो गेंदबाजी है ना वो आपको पता है कि बहुत बड़ा एक्स फैक्टर खिलाड़ी है, रफ्तार उनके पास है, विकेट लेने की कला उनके पास है। तो उमरान मलिक की जो काबिलियत है वो काबिलियत एकदम डिफरेंट है और मतलब सरप्राइज गेंदबाज है उमरान मलिक। 160 किलोमीटर की रफ्तार से जब बाउंसर आएगी सोचेगा या यॉर्कर आएगी तो बल्लेबाज मतलब दुनिया का कितना ही भी बड़ा बल्लेबाज हो वो धराशायी होना ही होना है। तो यहां पर उमरान मलिक की जो ताकत है ये ताकत आफत बनने वाली है विपक्षी टीमों के लिए। तो ये 5 खिलाड़ी मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर के इस बार सबसे खतरनाक और तूफान मचाने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती का तोड़ किसी के पास नहीं है, हर्षित राणा शानदार कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे बेहतर कर रहे हैं, रिंकू सिंह क्या कर सकते हैं दुनिया जानती है, और उमरान मलिक अगर अपने फॉर्म में आ गए, जिस तरीके का प्रॉमिस उन्होंने केकेआर के फैन से किया है कि मैं आऊंगा 160 की रफ्तार से तूफान मचाऊंगा, विकेट चटकाऊंगा और टीम इंडिया में एंट्री बनाऊंगा, अगर ये प्रॉमिस उनका पूरा हो गया तो यकीन मान लेना इस बार मतलब तूफान आने वाला है, दोबारा से तूफान आने वाला है केकेआर का। आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से केकेआर का कौन सा खिलाड़ी इस बार तूफान मचाने वाला और किस खिलाड़ी पर आपकी नजर है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।